हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि खानदानी क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड पे पूछे ही जाते हैं। मैंने जो वर्ड कहा अभी आपको सामने, क्या खानदानी, मतलब समझ लो कि ये वाकई में ये खानदानी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। तब आपको ये अंदाजा लगा जाएगा कि वाकई में कितना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गौर फरमाएंगे। XY पैरेलल AC एंड XY डिवाइड्स ट्रायंगुलर रीजन ABC इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया, डिटरमाइन AX बाई AB। अब मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गौर फरमाएंगे। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AC के पैरेलल XY ड्रॉ किया गया है। इस कदर ड्रॉ किया गया है कि वो XY क्या कर रहा है, ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो दोनों इक्वल पार्ट का एरिया जो है क्या है, इक्वल है। तो हमें पता लगाना है AX बाई AB का वैल्यू क्या होगा। हमें मालूम करना है AX बाई AB। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जरा गौर फरमाएंगे। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि AC के पैरेलल एक लाइन है XY। तो आप बताओ मुझे, ये AC है तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, क्या XY। आप ये देख पा रहे हो, ये XY इज पैरेलल टू AC, जिसमें AB पर पॉइंट X है और BC पे पॉइंट क्या है, Y है। और अब मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कहा, इस तरीके से पैरेलल है कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। जरा गौर माना, मैं यहां लिख देता हूं, गिवन में XY पैरेलल टू AC, ये तो गिवन है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। BXY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ABC कह रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इक्वल टू एरिया ऑफ AXYC, क्वाड्रिलेटरल है AXYC। इतना हमें गिवन है। बातें समझ में आई। और हमें मालूम क्या करना है, AX बाई AB। अब जरा गौर फरमाइएगा इसका सॉल्यूशन कैसे मैं करूंगा। आप यहां पर देख पा रहे हो AX बाई AB, मतलब AX बाई AB। ये कहने का क्या मतलब, हमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है, AX बाई AB। तो आप याद करो, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी साइड्स की प्रोपोर्शन वाली बात हो तो वहां पे दो बात होती है। एक तो पैरेलल वाली बात होती है, यानी BPT अप्लाई करते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि वहां पे दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। याद करिए, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो, आपस में सिमिलर हो, तो उस केस में क्या होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम प्रोपोर्शन। और BPT क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वह ड्रॉ किया गया लाइन अदर दो साइड्स को जिन अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हो तो वह साइड्स प्रोपोर्शन में बढ़ता है, राइट ना। यही बातें है ना। तो आप जरा सोचो कि मेरे को AX बाई AB चाहिए, तो अब सोचना है क्या कि मैं यहां पे BPT अप्लाई करूं या एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल यहां पे सिमिलर करूं। तो आपको मैं बता दूं, यहां पे BPT अप्लाई नहीं करेंगे। अब कहोगे सर क्यों, इसलिए BPT अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एरिया ऑफ ये फिगर इक्वल टू ये फिगर, ऐसा मेरे को गिवन है। और BPT में ऐसा एरिया वाली बात इक्वल नहीं होती है। क्या BPC में एरिया वाली बात होती है, नहीं। हाँ, सिमिलर में होता है। क्या होता है, याद करिए, बचपन में पढ़े थे कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं तभी ऐसा होता है, लेकिन BPT में ऐसा नहीं होता है। तो हम तो ये बात क्लियर हो गए कि यहां पे हम BPT अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। गौर माना, तो यहां पे करते क्या है, ट्रायंगल BXY, इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल ABC,
एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो आप जरा गौर फरमाओ, इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो सिमिलर के लिए कितना क्राइटेरिया चाहिए? दो ही तो क्राइटेरिया चाहिए, और दो क्राइटेरिया अगर आपको मालूम है तो बिना वजह के आप आराम से हम इस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? जरा गौर फरमाएंगे। एंगल बी जो देख पा रहे हो, ये एंगल भी छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले भी ट्रायंगल में है, राइट ना? तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल बी इक्वल टू एंगल बी विच इज कॉमन। और दूसरी बात क्या? एक्स वाई AC के पैरेलल है, तो आप बताओ क्या इसके ये एंगल इक्वल होगा? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल बी एक्स वाई इक्वल टू एंगल बी AC, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कहोगे सर यहां पर ये एंगल भी तो ये इक्वल होता, बेशक, तो आप ये नहीं करते, ये बराबर ये कर देते। हमें तो सिमिलर के लिए दो ही क्राइटेरिया चाहिए, दो क्राइटेरिया आ गया, रहने देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाई AA सिमिलरिटी, बाई AA यानी एंगल सिमिलरिटी। हमारा यहां पे क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल BXY सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब यहां पर से सोचना है कि मैंने दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, तो अब क्या करेंगे कि इनके एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। If two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। तो आप बताओ मुझे, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या होगा? BXY और ABC। आप बताओ, मैं लिख सकता हूं का BX का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, BX का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, ऐसा। ये ट्रायंगल और होल ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो मैं तो लिख सकता हूं ना BX का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं BY का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं XY का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। लेकिन अब मसला यह है कि अगर हम इस तीनों को लिखते हैं, हमें रिलेशन चाहिए किसमें? हमें किससे रिश्ता लेना है? हमें AX और AB से रिश्ता लेना है। तो AX AB कहां किधर मिलेगा? इधर यही साइड तो मिलेगा। तो क्यों ना मैं सिर्फ यही लिखूं? अब मैं ऐसा और भी इसके बराबर होता है, लेकिन मैं इसके अलावा और नहीं लिखने का वजह क्या है कि हमें जो चाहिए, हमें जिससे रिश्ता चाहिए वही मैं लिख रहा हूं। क्लियर बातें? चलिए अब एक बात बताओ, यहां पर BXY और AXYC का एरिया क्या इक्वल है? तो जब इक्वल है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? जरा गौर फरमाएंगे, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बाई इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को, गौर फरमाना, ABC पूरा हो गया, तो ABC का एरिया को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYC डेट इक्वल क्या लिखेंगे? BX का स्क्वायर, ऑलरेडी मेरे को यहां पर गिवन है, BX स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। क्लियर बात है? अब जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY अब प्लस इसको भी तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। अब कहोगे सर क्यों? अरे सर इसलिए AXYC को मैंने BXY लिखा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, देख सकते हैं, इसका एरिया इक्वल टू ये एरिया लिख दिया मैंने। तो अब बच क्या आया? BX स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। अब मुझे आप खुद बता सकते हो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY डेट इक्वल BX स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। अब मुझे बताओ BXY से BXY कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एरिया, क्या रेस्ट बच गया मेरे को? 1/2 डेट इक्वल BX का स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। क्लियर? नीचे दिख रहा है? चलिए एक स्टेप और लिखता हूं। अब एक बात याद करिए, इस दोनों का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट।
तो मैं लिख सकता हूँ क्या 1/√2, क्योंकि 1 का √1 ही होता है। क्या बच गया bx/ab। क्लियर बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें तो रिलेशन चाहिए ax और ab में, बट यहां पर आ गया bx और ab, मतलब ab चाहिए लेकिन ये bx जो देख रहे हो ये मेरे को नहीं चाहिए। तो bx को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना। इस bx को लिखने के लिए क्या मैं लिख दूं ab माइनस ax। देखना bx को मैं लिखूं क्या ऐसा ab माइनस ax, तो आराम से bx आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या 1/√2 इक्वल ab माइनस ax/ab। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा 4 - 5/2 हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/2 माइनस 5/2, तनहा तनहा, लोनली लोनली, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही यहां भी ऐसा किया जा सकता है ab/ab माइनस ax/ab। दिस विल कैंसल आउट कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो आप बताओ माइनस ax/ab जो देख पा रहे हो, अगर लेफ्ट साइड आता है तो मेरे को क्या होगा ax/ab डेट इक्वल ये 1 बच गया और प्लस 1/√2 इधर आएगा तो माइनस 1/√2। हमें तो रिलेशन चाहिए क्या ax/ab। अब बताओ ax/ab आया या नहीं आया ना, देखिए यही करना था मुझे। तो ax/ab इक्वल एलसीएम लोगे तो आएगा √2, तो यहां लिखें क्या √2 - 1/√2, यानी ax/ab का वैल्यू मेरे को क्या आया √2 - 1/√2। यहां पर भी आंसर सही है आपका। लेकिन कहीं कहीं क्या देखोगे कि नीचे में जो √2 देख पा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ 2 रहता है। तो सिर्फ 2 लाने के लिए क्या करना होगा, यहां पर रेशनलाइज करना होगा, हरों का प्रमेयीकरण करना होगा। गैस कैसे, जरा गौर फरमाइए। √2 - 1/√2 है, इसको √2 से न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 बाई √2 × √2 2, और इस तरीके से मेरे को ये भी आंसर आ गया। तो उम्मीद है बातें समझ में आई। मैं फिर से बताना चाहूंगा बहुत ही खानदानी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल मैंने वीडियो एक अपलोड किया था जो कि शोल्डर एक्सरसाइज था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे, यानी कल एक और वैसे ही वीडियो आपके लिए मैं पेश करूंगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, यही आशा करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।